वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हम अविनाश अपनी ओर से स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे। और आपको अगर मज़ा आ रहा है इस चैनल पे, खास करके 15 वर्ड्स 15 मिनट सीरीज में, तो चलिए आप लोगों के बीच एक और सेशन पेश किया जाए 6, क्योंकि 5 सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के 15 वर्ड्स आप देख सकते हैं बोर्ड पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। फिर से 5 OWS वर्ड, 5 इडियम्स और 5 बीच में फ्रेजेज। चलिए तो पहला राउंड शुरू किया जाए। सबसे पहला वर्ड है आपके पास स्टूडेंट मोनेस्ट्री, जिसका हिंदी मैंने पढ़ाया था मठ होता है, जिसमें पुरुष पुजारी होते हैं। चलिए तो एक प्रकार का ये क्या है, नियरली इक्वल टू क्या कर सकते हैं, टेम्पल है ना, मंदिर की तरह होता है। चलिए ए प्लेस फॉर क्या हो जाएगा, मॉन्क्स। पुरुष पुजारी को क्या कहते हैं, मॉन्क। सेकेंड वर्ड देखिए, पढ़ेंगे इसको मॉर्ग्यू। और मॉर्ग्यू का मतलब होता है कि कई बार हम लोग सुनते हैं हॉस्पिटल में कि पोस्टमार्टम हुआ, ठीक है, पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद डेड बॉडी को रख दिया जाता है एक जगह पे। पोस्टमार्टम हाउस दूसरा था, मॉर्चुअरी था वो, लेकिन अब उसको रख दिया जाता है एक जगह पे आइडेंटिफिकेशन के लिए। उस जगह को कहते हैं हम लोग क्या भाई, मॉर्ग्यू। चलिए तो लिखते हैं, डिफाइन करते हैं। प्लेस where dead body is taken for identification। जहाँ पे डेड बॉडी को आइडेंटिफिकेशन के लिए लाके रखा जाता है, वो जगह को कहा जाएगा मॉर्ग। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड काफ़ी फेमस है, कहाँ का पता होगा आप लोग, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे कि कभी कभी मरुस्थल में भी एक छोटा सा उद्यान नजर आता है, उसी उद्यान को हम कहते हैं ऑर्चार्ड। दूसरा तरीका क्या है, कंफ्यूजन बचने के लिए, ओएसिस का मतलब हो जाता है डेजर्ट गार्डन, डेजर्ट गार्डन, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ फ्रूट गार्डन की बात करो तो हम उसको क्या नाम देते हैं, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ऑर्चार्ड, है ना। तो एक बार बोनस हो गया आपका। तो ऑर्चार्ड का मतलब हो गया आपके पास में क्या चीज़, फलों का बगीचा। लेकिन ओएसिस जो होता है वो डेजर्ट में एक जगह होती है जहाँ पे हल्के फलके वनस्पति और वहाँ बहुत सारे फल कर, खास करके खजूर वगैरह के उग जाते हैं। तो चलिए ऑर्चार्ड का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रूट गार्डन। या लिख सकते हैं ए गार्डन इन विच ओनली फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ऐसे भी एक ऐसा बगीचा जिसमें सिर्फ फल के पौधे उगाए जाते हैं। ऑर्फनेज कौन नहीं जानता, अनाथ आश्रम, ए प्लेस फॉर ऑर्फन्स, अनाथ बच्चों के लिए जो घर होता है उसी घर को अनाथालय हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्फनेज कहते हैं। चलिए रिजर्वर वर्ड काफ़ी खास होता है ज्योग्राफी में, क्योंकि जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऑप्शन में डैम वर्ड भी रहेगा। और कई बार हम लोग हड़बड़ा करके डैम को आंसर मार देते हैं, लेकिन क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है, ए प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है उसे रिजर्वर कहेंगे। और उस नदी पर बनाया गया जो होता है ना लंबा सा मोटा सा दीवार, उसको डैम कहते हैं। इसलिए इस बात को थोड़ा सा माइंड करना है। चलिए यानी फाइनली हम लोगों ने OWS के 5 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिएगा सबसे पहला जो आज का फ्रेजल वर्ब है उसकी कहानी सुनाते हैं आपको। क्वेश्चन आपके पास में है बियर आउट। चलिए तो बियर का मतलब हम लोग जानते हैं सहन करना भी होता है और जन्म लेना भी होता है, ये जनरल मीनिंग होता है इसका। आउट का यूज हम लोग करते हैं कब, मान लो किसी केस या स्कैंडल की बात हो रही है जिसमें सामने वाला कमजोर पड़ रहा है, उसी बीच क्या होता है ना कि उसका वकील कोई ऐसा प्रूफ सामने रख देता है, आउट करता है अपने बैग से निकाल करके, कि जिससे सामने वाले का केस साबित हो जाता है। यानी क्या करना, किसी भी प्रूफ
या केस को सपोर्ट करना, ठीक है, यानी कि हिंदी हो जाएगा साबित करने में मदद करना। इंग्लिश सब्स्टिट्यूशन की बात अगर करिएगा तो हो जाएगा कोरोबोरेट या टू हेल्प हो जाएगा, लेकिन जो देता है उसी को याद रखना चाहेंगे तो टू कोरोबोरेट या सिंपल वर्ड क्या लिख सकते हैं, सपोर्ट। चलिए पहला आपने क्लियर कर लिया यहां से फ्रेजल वर्ब। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड के पास में। क्वेश्चन है आपके पास में क्या, कॉल ऑन। अब देखिए जैसा कि हम सबको मतलब पता है कि कॉल का मतलब आजकल तो फेमस चल रहा है ना, बुलाती है, आगे जान ही रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन यहाँ पे जाना पड़ता है। तो कॉल ऑन का मतलब ही होता है कॉल ऑन ए प्लेस, कॉल ऑन ए पार्टी, यानी कि जाकर मिलना, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं अगर आप, तो इसका मतलब होगा टू विजिट अ प्लेस, ठीक है, किसी जगह पर जा करके मिलना। अब देखिएगा नेक्स्ट में आपके पास में तीसरा जो फ्रेजल वर्ब है वो है ड्रॉप इन, DROPIN। अब समझने का कोशिश करते हैं। जब हम लोग आई ड्रॉप की बात करते हैं तो क्या समझ में आता है, इतना सा एकदम नहीं के बराबर मेजर कर सकते हैं, उतना सा एकदम छोटा सा का सेंस है। और इन का मतलब जगह के सेंस में भी आ सकता है, इन, एट, ऑन, ये सब तो वही होता है। ड्रॉप इन अ मीटिंग, या फिर से क्या हो जाएगा पार्टी, कि किसी पार्टी फंक्शन में आप थोड़े समय के लिए गए और जाकर के चले आए, थोड़े समय के लिए मिलना। इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन में अगर देंगे तो होगा पे ए शॉर्ट विजिट, टू पे अ शॉर्ट विजिट। तो ड्रॉप वर्ड से याद रखना है कि एकदम छोटा सा मुलाकात। चलिए अब हमारे पास दो आपके फ्रेजल वर्ब्स भी और बचे हैं सीरीज के, देखते हैं उनको। तो सबसे पहला स्टूडेंट आपके पास 9th नंबर जो बचा हुआ है वो देखिए। अब बताइए फॉल का मतलब गिरना। उसके बाद आप लोगों को याद होगा बचपन में हम सभी ने पापा के पीठ की सवारी तो की होगी, यानी बैक मतलब पीठ होता है। अब इसी को हम कह सकते हैं कि बैक का मतलब क्या हो गया, पापा हमारे पीछे हमेशा बैक बन के खड़े रहते हैं, यानी क्या बन के खड़े रहते हैं, सपोर्ट। और उसी पर हम लोग क्या हैं, आश्रित हैं। तो अब इसी को कहते हैं फॉल बैक ऑन, और उसके बाद लिख देते हैं वन फादर, समवन्स हेल्प, ये सब इसका ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। यानी हिंदी क्या हो गया, निर्भर होना, निर्भर होना। सब्स्टिट्यूशन आप समझ गए होंगे। बहुत सारे वर्ड लिख सकते हैं जिनके साथ ऑन लगाते हैं आप, जैसे डिपेंड ऑन, सिंपल वर्ड है ना, लीव वगैरह भी लगा सकते हैं, लीव ऑन। फिर आपके पास रेकॉन वगैरह है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा, प्रीपरेशन क्लास किए होंगे तो, ठीक है। तो किसी पे निर्भर होना ही कहलाता है आपका फॉल बैक ऑन। चलिए 10 नंबर की बात कर रहे हैं अगर आप, तो देखो ये गेट एट तब तक याद आपको नहीं होगा जब तक कि इसका पूरा कॉम्बिनेशन आप नहीं लिखिएगा। आपको खुद भी फील हो रहा होगा कि गेट का मतलब तो हम लोग जानते हैं पाना होता है, या गेटअप मतलब उठना होता है, उसके अलावा कुछ याद नहीं आ रहा। तो गेट एट को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो गेट एट द ट्रूथ, ये पूरा कॉम्बिनेशन है। आप ट्रूथ की जगह फैक्ट, रियलिटी जो लिख दे, इसका हिंदी हो गया सच्चाई तक पहुंचना, सच्चाई तक पहुंचना। कई बार आप लोग सुनते होंगे देखिए कि कभी कभी कोई पुलिस
केस इन्वेस्टिगेशन का सीन याद करते हैं कोई भी मूवी सीरीज कुछ में भी, तो वहाँ आप सुनते होंगे कि हम इस केस की तहकीकात कर रहे हैं और हम इस केस की गहराई तक जांच कर रहे हैं। तहकीकात, गहराई जो होता है उसी सेंस का वर्ड है गेट एट द ट्रूथ, कि हम इसके सच्चाई का एक पहलू तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, गेट एट द ट्रूथ। यानी जब ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ब्लैंक स्पेस के बाद द ट्रूथ आपको दिखने की गारंटी हो। तो हमारी ओर से ये 10 थे फ्रेजल वर्ब कॉम्बिनेशन के बाद वर्ड। अभी 11वां वर्ड आपको उठाते हैं इडियम सेक्शन का। देखिए सबसे पहला वर्ड में आपने देखा कि रेड कलर से मैंने कुछ डिफरेंट किया है, क्या, बोर्ड। अक्सर देखने में मिलता है करप्शन किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति में होता है, पूरा का पूरा बोर्ड जो होता है करप्ट नहीं होता है। यानी जो बोर्ड होता है वो सबसे ईमानदार होता है, सबसे ऊपर होता है। इसी को हिंदी में कहता है सबसे ऊपर, सबसे ईमानदार। ठीक है, इसी को इंग्लिश भाषा में क्या कहेंगे हम लोग, ऑनेस्ट इन डीलिंग। डील करना मतलब होता है व्यवहार करना, व्यवसाय करना, कुछ भी। एस लगाइए क्योंकि इसमें हमेशा एस लगाना चाहिए व्यवसाय के सेंस में। चलिए, तो मैंने समझाने की कोशिश की कि पूरा बोर्ड करप्ट नहीं होता है, बोर्ड ईमानदारी होता है, लोग उसको बदनाम कर देते हैं, अलग बात है। अब देखिए यहाँ फिट वर्ड का मतलब कौन नहीं जानता है कि हेल्दी होता है, तो बस हो गया। तो एज फिट एज हेल्दी का मतलब क्या हो गया, एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ। चलिए इंग्लिश सब्स्टिट्यूशन आप समझ ही गए होंगे, कंप्लीटली हेल्दी, क्योंकि हेल्दी एडजेक्टिव टर्म है इसलिए कंप्लीटली एडवर्ब मैंने इसके आगे लगा दिया। अब देखिएगा क्या है एट ए लॉस। इसमें स्टार्ट करने की वजह है, 2 सेंस होता है। एक तो अभी एट ए लॉस है जिसमें आर्टिकल ए का यूज किया गया है, और दूसरा आपके पास जो होता है वो होता है एट लॉस। ठीक है, तो ये होता है जब हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज का, बिजनेस का। ये बिजनेस टर्म है, इसका मतलब होता है क्या, घाटे में, इन फाइनेंशियल लॉस, इन फाइनेंशियल लॉस। जबकि एट ए लॉस जो होता है ना वो किसी मामले में होता है। इसका मतलब होता है कि सामने वाला लगता है किसी चीज को ले करके एकदम क्या है, बेचैन है, इसलिए इसका इंग्लिश सेंस बनता है आपके पास पजल्ड, कंफ्यूज्ड, रेस्टलेस, ये सब। तो एट ए लॉस और एट लॉस का फर्क ख्याल रखिएगा, क्योंकि कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में तो नहीं लेकिन एरर इंप्रूवमेंट में आ सकता है। चलिए अब उसके बाद का हम वर्ड देखें, आपके पास में है एट डैगर्स ड्राउन। देखो डैगर का मतलब कटार होता है, जो साउथ की फिल्मों में जनरली आप देखते होंगे, जो इस शेप का होता है, जो हमारे क्षेत्र में हंसिए जैसा होता है, और इसी को लेकर के एक दूसरे को लोग दौड़ाते और मारते फिरते हैं। इसका मतलब है कि एट लवर्स ड्राउन का हिंदी हुआ कि कटार निकालना, यानी दुश्मनी छेड़ना। चलिए, तो एट लॉगर सेट का मतलब दुश्मनी होना, बस हो गया। एट लॉगर सेट यानी पीटर एडमिटी। पिछले सेशन में भी आपको एक वर्ड आया था जिसका ये सेंस आप लोगों ने सीखा था। तो कटार से याद रखना है कि कटार निकलना, दुश्मनी होना। देखिए 15 बहुत सिंपल है। अगर आप कपड़ा खरीदने के लिए कभी शॉपिंग मॉल में गए हैं तो आपको पता होगा कि साइज आता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरह से। अब कोई बच्चा है, उसको मैंने लार्ज साइज दे दिया, तो क्या करेगा, मजाक करेगा हमारे साथ, पहनेगा, छोड़ देगा, कहेगा देखिए गिर जा रहा है। यानी कह रहा है कि एकदम फ्री है, आप कैसे लाए हैं, ये मेरे लायक नहीं है। तो पूर्ण आज़ादी का सेंस होता है, पूरी तरह फ्री का सेंस होता है, एकदम स्वतंत्र। और आज के टर्म के हिसाब से अगर आप पढ़ो तो एकदम फ्री लिखो, मिला दो हिंदी इंग्लिश मिक्स, यानी इंग्लिश भाषा का यूज कर लो, तो एकदम फ्री। इसका मतलब हो गया कंप्लीट लिबर्टी। चलिए, तो हम लोगों ने अपना टारगेट कंप्लीट किया है सेशन 6 का 15 वर्ड 15 मिनट्स का। और इसको अगर आप और अच्छा से याद करना चाहते हैं तो इसके वीडियो लिंक के नीचे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ। आप टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ जाके सॉल्व कीजिए इसका क्वेश्चन का, आपको कंप्लीट ये आपके साथ चला जाएगा।
यानी कि कंप्लीट तब माना जाएगा जब आपने पीडीएफ सोल्व किया। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता है ये वीडियो आपको तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज आप लोगों को अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, 6 ही हुआ है, तो अब से भी शेयर करिएगा, तो जो नहीं देख रहे थे रेगुलर वो इसको बैकअप करके 7th नंबर से आपके साथ फिर चल सकेंगे। ठीक है।